अचानक हेलीकॉप्टर शॉट में देश के 8वें राज्य झारखंड में, यहाँ पश्चिम बंगाल से अब हमारा कारवां सीधे पहुंचा है झारखंड के संथाल परगना में। संथाल परगना में भी हम दुमका पर आए हैं। 6 जिले हैं इस पूरे इलाके में, जिसमें जामताड़ा भी है, गोड्डा भी है, देवघर भी है, दुमका भी है। दुमका की राजनीति को समझिए, ये 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गढ़ रहा है। शिबू सोरेन 8 बार यहाँ से सांसद चुने गए, बाबूलाल मरांडी 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए। लेकिन इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, शिबू सोरेन के बहू यहाँ से सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर मार्च में बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी की उम्मीदवार बन गई हैं। सवाल यही है कि जेएमएम छोड़कर उनका बीजेपी में आने से क्या बीजेपी को फायदा होगा। सुनील सोरेन जो कि पहले से यहाँ के सांसद थे, उनका टिकट काटकर सीता सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। क्या कह रही है यहाँ की जनता, आइए उनसे बात करते हैं। तो बारी है संथाल परगना के दुमका की। शिबू सोरेन का गढ़ या फिर बीजेपी यहाँ करेगी कमाल। बीजेपी पिछली बार 2019 में जीती थी। देखिए, शिबू सोरेन 8 बार से लगातार जीतते रहे, बाबूलाल मरांडी 2 बार जीते हैं। जनता लेकिन क्या सोच रही है, क्योंकि शिबू सोरेन की ही बहू सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर, और ये पारंपरिक जो यहाँ का नृत्य है उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आप बताइए, इस नृत्य को क्या बोलते हैं, डांस को क्या बोलते हैं? तिलकामन संस्कृति में तिलकामन जी युवा क्लब बसमता से आए हैं हम लोग। क्या बात है तिलकामन जी, चलिए एक बार पूरे जोर के साथ पूरा यहाँ का डांस हो जाए, पूरा देश देखे कि यहाँ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका बोलबाला कैसे चलता है। ढोल ताप के नगाड़ों के साथ खूब सुंदर सुंदर धुन, सुबह सुबह सुंदर धुन के साथ शुरुआत हो रही है। तो झारखंड जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। अलग राज्य गठन होने के बाद झारखंड को कितना फायदा, कितना नुकसान, यहाँ की सियासत ने कितना किया विकास का काम, अब जानते हैं जनता से। अब लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग यहाँ पर कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस? देखिए, विगत 10 वर्षों से जो इन लोगों की जुमलेबाजी है, जो भाषाई चालबाजी है, इससे देश की जनता त्राहिमाम है, परेशान है। और 10 वर्षों से जो त्राहिमाम जनता है, यह आप भी जान रहे हैं और हम सभी लोग, देश की जनता भी जान रही है। और इसका जवाब इस चुनाव में देश की आम जनता देगी कि सिर्फ भाषाई बाजीगिरी से चुनाव नहीं जीते जा सकते। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जब सारे विपक्ष एकजुट हो जाए, इसका मतलब है हमारे देश की राजा ईमानदार है, हमारे देश की राजा ईमानदार है। और देश को बचाने के लिए मोदी जी को लाना है, मोदी जी आएंगे। चलिए एक एक करके आप लोग बताइए, क्या सोच रहे चुनाव में? सुजीत, चुनाव में क्या सोच रहे हो? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? देश के लिए मोदी जरूरी है। मोदी जी देश का विकास किए हैं और आगे भी विकास होते रहेगा। बेटी की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। मोदी ही गारंटी है और मोदी ही समाज को जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश को बचाना है तो मोदी जी को। जुमले की सरकार से इस देश के लोगों का मन भर गया है। मोदी, ये जुमलेबाज की सरकार 10 साल इंडिया को बर्बाद कर दिया है। रोजगार के मुद्दे पे एक भी काम नहीं हुआ। हमारे देश का राजा ईमानदार है, इसलिए सारे चोर एकजुट हो गए हैं। हमारा मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। देश को बचाना है, देश को विश्व को बनाना है। अगर हमारे बहू और बेटी का इज्जत की सवाल है, अगर भारतीय जनता, हमारी जनता अगर चाहता है बहू और बेटी को। मैडम, आज जो देश की स्थिति है, बात बताइए, सीता सोरेन जी जेएमएम छोड़ के बीजेपी से लड़ रही हैं,
क्या हो गया? उनकी अनदेखी हुई क्या? यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है उनका। यहाँ से जीत जेएमएम की कंफर्म है, क्योंकि मैडम दुमका लोकसभा में अगले 5 सालों तक, पिछले 5 वर्षों तक यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी, फिर लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन जो यहाँ का पारंपरिक भोजन है, जो पारंपरिक यहाँ की हस्तकला है, उसका नजारा आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि पूरे देश से लोग ये सब खरीदते हैं, ये सब पसंद करते हैं। पहले तो बैठिए, इसके बारे में बताइए जरा, ये क्या क्या है, सबका नाम क्या क्या है? ये तो सफेद रसगुल्ला ना? नहीं, ये डुम्बू है। डुम्बू है, डुम्बू। ये डुम्बू है। अच्छा, चावल क्या आटा का? चावल का आटा का बनता है। और ये है आपका पतरा पिठा, हम लोग बोलते हैं, चिकन का बनता है। पतरा पिठा। संताली पिज्जा। संताली पिज्जा। ये है। और ये है मालपुआ, आप बोलते हैं पुआ। हाँ, मालपुआ। ये हम लोग गुड़ पिठा बोलते हैं इसको। इसमें अंदर गुड़ है क्या? तोड़ के दिखाओ। अच्छा, गुड़ डाला हुआ है, मिक्स किया हुआ है। हाँ। और ये है आपका चावल का रोटी। और ये है गुगली और गुगली गोंगा चना जिसको कहते हैं घुगनी ना? नहीं, गोंगा है ना, गोंगा का छोटा साइज। और चावल का आटा से ही बनाया है इसको, इसके सताने के लिए। ये हमारा संताल परगना का। कुछ भरा हुआ भी है कि कुछ? नहीं, टाइम नहीं मिला, नहीं भरे। हाँ, नहीं तो भरते हैं। हाँ, इसमें दाल वाल भरते हैं, गुड़ डालते हैं। हाँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन है भाई। लेकिन अब आपको जरा हस्तकला यहाँ की दिखाते हैं, जो हस्तकला है इस पे बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सुंदर है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए वकील साहब ना। थोड़ा सा हटिए वकील साहब, हटिए, बैठिए दादा, आप हटिए। आपको आइए, बैठिए। कौन बताएगा? बैठो, कौन बताएगा? बताइए, ये कौन सा धातु है? ये कांसा पीतल का है, इसको डोकराट के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर है। तो बिक्री हो रही है, नहीं हो रही? बिक्री हो, सरकार द्वारा कभी एग्जीबिशन मेला में बाहर भेजता है तभी ये कुछ होता है, नहीं तो ऐसे हम लोग बेकार गांव देहात में घर है, ऐसा मतलब मार्केट कहीं नहीं है। क्या है सब एक बार बताइए, क्या क्या है यहाँ पर शुरू से अंत तक? सरकार तो ऐसे कभी कभार बुलाता है, बोलता है आप लोग अच्छा मार्केट देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ दिया, नहीं तो दिया। आप लोग जो शिल्प कला का बड़ा मेला लगता है, सुंदर कुंड वगैरह में लगता है, सब जगह जाते हो? जी जाते हैं, बुलाने से जाते हैं हम। ज्यादा नहीं बुलाते, कभी कभी बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं। एक बार बताओ ना जल्दी उठा के, घंटी है, क्या क्या है, इतना सुंदर है। ये जो है ना, ये हाथ का बाला है। ये देखिए, ऐसे करके पहनने का है, ऐसे करके लेडीज ऐसे देखिए, ऐसे करके पहना जाता है। ये हाथ का बाला, ये बहुत सुंदर है और सबका पसंद भी है। और देखिए, ये सब माला है। हाँ मैम, वो हसूली है। जी मैम, वो हसूली है। ये और ये मैम शोपीस के लिए ये उल्लू है जी, हाथी है। जी, इसके अंदर बल्ब लगा दो। टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप है। वाह, ये फूलदानी हो गया। ये देखिए, चूड़ियां इतनी सारी हो गई, पैर का पाजेब भी है? ये कछुआ है, ये सब कुछ सजावट का सामान है। क्या ऑनलाइन भी आप लोग बिक्री करते हो? ऑनलाइन अभी तो नहीं दिए हैं, हम लोग गाँव देहात का आदमी है ना, उतना मालूम नहीं है हम लोग को, मेन बात। लेकिन हस्तकला में अगर आप बड़े शहरों में जाते हैं तो ये जरूर खरीदिएगा, क्योंकि इसी हस्तकला से जो स्थानीय लोग बनाते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और आप लोगों को भी ऑनलाइन आने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपना एक वेबसाइट बना के बेचिए, ताकि देश भर में लोग खरीदे, आप लोगों का भी अच्छा व्यवसाय चले। मैं भी इसमें से कुछ खरीदूंगी, अभी आप रुकना, पहले सबका शो कर लेते हैं, फिर वेट करना। मुझे एक तो ये चाहिए, ये हंसली चाहिए, एक ये चाहिए, चावल नापने का पुराना चावल नापने वाला। अभी तो वजनदारी हो गया, अभी इसको नहीं यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक आदमी बहुत पसंद कर रहा है इसको। ये पुराना जमाने में चावल नापने में काम आ रहा था मैम। तो ये और कुछ चूड़ियां रखिएगा, मैं अभी आती हूँ, लूंगी आपसे वो वाला भी गले का। अब आइए एक बार फिर से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बातचीत करते। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे लगिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या जी मैडम, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर हम ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को जिताएंगे, और नारी शक्ति के लिए इन्होंने इतना उदाहरण दिया है। अभी 400 पर हम लोग मोदी जी को जिताएंगे। किसको जिताएंगे? मोदी जी को, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी भाई जी को हम लोग वोट देंगे, उनको बहुमत से जिताएंगे। मेरा नाम मुन्नी हंसदा है और यहाँ हमारे यहाँ हम लोग जल जंगल जमीन पर लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे नारा भी लग रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। और यहाँ का प्रत्याशी नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 लाख से वोट से ज्यादा जीतेगा। मेरे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और आपको मोदी का क्या किए हैं? मोदी तो जो कि करना था कर चुके हैं। मैडम, झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में विकास नहीं हुआ, इसीलिए संताल परगना अलग राज्य चाहिए हम लोग को। लगता है मोदी सरकार तो खाली लूटने के लिए देश में आए थे। 10 साल तो आज तक खाली लूटे हैं, कुछ तो किए नहीं है जनता के लिए। हम लोग को तो खाली परेशानी हो रहा है मोदी सर से, इसलिए इंडिया गठबंधन का सरकार आना चाहिए। क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं चुनाव? देखिए मैडम, अभी तक ये झूठ का सरकार नहीं चलने वाली है बीजेपी की। ये हमेशा मुद्दा झूठ वाला है। ये बोल रहे हैं 400 पार, 300 क्या 100 भी इनका सीट निकलने वाला नहीं है। देखिए बीजेपी के पास दुमका में अपना प्रत्याशी नहीं है, भाड़ा का प्रत्याशी लेकर के सोचता है कि इलेक्शन जीतेंगे, ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? मोदी जी का सोच है कि विदेशी जो ताकत है उसको ध्वस्त करे और अपना किला मजबूत करे। इसी के तहत सीता सोरेन जी को लाया गया है ताकि हेमंत सोरेन की भाभी जो है, जिनको अभी तक न्याय से वंचित रखा गया था, उनको वो कह रहे कि सबकी सीएम बनना चाहती थी, नहीं हुआ इसलिए इधर आ गई। उनका भी तो हक है ना। आखिर कल्पना सोरेन तो उनकी देवरानी है ना, उनका भी तो हक बनता है। एक तरह की विधायक रही है, 3 बार की विधायक रही है। दुर्गा सोरेन जी पार्टी आपको लग रहा है कि अब मार्च में वो आई हैं और बीजेपी के टिकट पर जीत जाएंगी? अब ये राष्ट्रीय ने निर्णय लिया है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं लोग। कितने लोग ये मानते हैं कि स्थानीय मुद्दा? रुकिए, क्या मैडम? वो कह रहे हैं कि बहुरानी थी, वो भी उनका भी हक बनता है, इसीलिए सीता सोरेन को टिकट दिया और वही जीतेंगे यहाँ से। देखिए सीता सोरेन अगर 3 बार विधायक रही है तो वो अपने बूते नहीं रही है, जेएमएम के बूते रही है और जेएमएम के वोट से वो जीती है। और इस बार जो वो बीजेपी वाले बहुत उत्साहित हैं कि हमने बहुत बड़ा तोप चलाया है, वो इस बार इतिहास बनने जा रहा है। दुमका में 3 लाख से अधिक वोटों से वो हारेगी सीता सोरेन। अच्छा मैडम, देखिए इस बार ऐसा है सीता सोरेन जी क्यों बीजेपी में आई, क्योंकि उनको उचित सम्मान उनके पार्टी में नहीं मिल रहा था। वो अपना परिवार, अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी में, महिलाओं का अतिरिक्त सम्मान है, पूजनीय मानी जाती है महिलाएं। और आज पूरे विश्व नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश 1947 तक विकसित भारत जरूर बनेगा। और ये आप देखिएगा दुमका में कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप बताइए, आप आइए।